जैसे ही स्त्री की आत्मा जाने को मुड़ी, अचानक उसके आंचल पर खिंचाव हुआ। वह सिहर उठी, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा उसका पति खड़ा था। उसकी आंखें सीधे उसी की आंखों में देख रही थीं। तुम सच में मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज कांप गई। उसे तो राजकुमारी ने सरेआम मरवा दिया था। बाजार के बीचों बीच रोका, तमाचे मारे और फिर अपने सैनिक से उसका गला कटवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक विवाहित पुरुष को अपना बनाना चाहती थी। और उसका पति, उसने बिना विरोध किए राजकुमारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सबको लगा वह महत्वाकांक्षी है, निर्दयी है। पत्नी की मौत से उसे फर्क नहीं पड़ा। पत्नी की आत्मा क्रोध से कांप उठी। मैं अभी मरी भी नहीं और तुम राजकुमारी के दामाद बनने चले। जब राजकुमारी ने आदेश दिया कि लाश को कूड़े की तरह फेंक दिया जाए, तब पति आगे आया। मैं स्वयं दफनाऊंगा, वरना उसकी आत्मा भटकती रहेगी और राजकुमारी को कष्ट देगी। सबने समझा वह डर रहा है, पर कोई नहीं जानता था वह सिर्फ रणभूमि का अजेय सेनापति नहीं, बल्कि इस महाद्वीप का सबसे खतरनाक गूढ़ तांत्रिक भी था। पत्नी की हत्या के उसी क्षण उसने मन ही मन कसम खाई थी उसे वापस लाने की, और राजकुमारी को उसी के अभिमान से नष्ट करने की। कब्र खोदते समय पास फावड़ा पड़ा था, लेकिन उसने हाथों से मिट्टी खोदी। नाखून टूट गए, हथेलियां लहूलुहान हो गईं। पत्नी की आत्मा झुंझलाई। नाटक कर रहा है, औजार पड़ा है, इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पर जब उसने देखा कि वह कितनी सावधानी से उसके बाल सुलझा रहा है, चेहरे से मिट्टी पोंछ रहा है, तो उसका गुस्सा पिघलने लगा। उसे क्या पता, वह उसकी हर फुसफुसाहट सुन सकता था। उसने चुपचाप उसके बालों की एक लट काटी, उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर जेड का एक ताबीज निकाला, मंत्र पढ़ा। ताबीज दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा, दूसरा उसकी देह के साथ दफना दिया। यह साधारण क्रिया नहीं थी, ये आत्मा बंधन की प्राचीन विधा थी। पत्नी की आत्मा जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक वह वापस खींच आई। ये क्या? पति ने दूर खड़े खड़े ताबीज घुमाया था। अब उसकी आत्मा उसी से बंध चुकी थी। वह चाहकर भी दूर नहीं जा सकती थी। महल लौटते समय राजकुमारी बेशर्मी से उसके सीने से लगी हुई थी। पत्नी क्रोध में उसे कोसती रही। तभी महल के द्वार पर उसके माता पिता रोते बिलखते पहुंचे। हमारी बेटी का खून हुआ है, न्याय दो। राजकुमारी ने तलवार उठवाने का आदेश दिया, लेकिन पति बीच में आ गया। विवाह से पहले रक्तपात अशुभ है। राजकुमारी ने शर्त रखी, तो इन्हें स्वयं अपमानित करो। उसने कांपते हाथों से ससुर को थप्पड़ मारा, धीरे से कान में फुसफुसाया, जीवित रहन समय आएगा। पत्नी की आत्मा रो पड़ी। रात गहरी हुई। राजकुमारी ने उसे अपने कक्ष में बुलाया, पर उसने कहा पहले एक उपहार है। उसने राजकुमारी से बालों की एक लट मांगी, कहा हम दोनों के बालों से सदा साथ का बंधन बनाऊंगा। पत्नी तिलमिला उठी। मेरे बाल उसके साथ क्यों जोड़ रहा है? उसे नहीं पता था ये प्रेम नहीं, अभिशाप का जाल था। आधी रात को उसने पत्नी और राजकुमारी के बाल एक साथ गूंथे। मंत्र फूंका, हवा अचानक भारी हो गई। दीपक कांप उठा और तभी वह अचानक मुड़ा, सीधे पत्नी की आत्मा की ओर। इस बार वह उसके आर पार नहीं गया। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। आंखों में दर्द, पछतावा और अग्नि जल रही थी। धीरे से बोला, शुएर, मैं उसकी देह तुम्हें दे दूंगा। तुम राजकुमारी बनकर लौटो और मैं तुम्हें फिर से जीते जी अपनी रानी बनाऊंगा। पत्नी की आत्मा की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम सच में मुझे देख सकते हो? इस बार पति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं।